करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सामने इन गंभीर मुद्दों को उठाया। सीएम ने सबसे पहले राजनीतिक इस्लाम का जिक्र किया और कहा कि देश में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की बात को दबाया जाता है, जबकि इसके जरिए देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हम लोग इस बात को चर्चा अक्सर करते हैं, अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक बड़ी साजिश चल रही है। इसकी आड़ में कुछ लोग आर्थिक तौर पर और सामाजिक साजिश भी रच रहे हैं। हमें ऐसी चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। सीएम योगी के इस बयान ने एक बार फिर नई सियासी बहस को हवा दे दी है। साथ ही अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए फंडिंग की साजिश करने वालों को भी आड़े हाथ लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। दोनों ने कहा है कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन आज कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तेजस्वी यादव ने बताया कि कल मीडिया से बात करेंगे। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन का महाझंझट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अब भी 251 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरकार महागठबंधन के इस महापेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली से विशेष दूत भेजा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू के साथ राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिले। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, मेल मुलाकात का दौर चला, फिर भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाया। हाँ, अशोक गहलोत ने ये जरूर कहा कि महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है। पूरा थोड़ा एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुलाकात के बाद महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कई तरह की घोषणाएं भी की, लेकिन महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर ये कहकर आगे बढ़ गए कि कल जवाब दूंगा। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, स्वार्थ के गठबंधन में ऐसा ही होता है। अब कहिए ये पेच क्या सुलझाने मैं जाऊं? ये तो होना ही था। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि महागठबंधन भानुमति का कुनबा है जो बनने के पहले ही बिखर चुका है। महागठबंधन has collapsed completely, पूरी तरीके से धराशायी हो गई। अब सबकी नजर 23 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है जब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना होगा मामला सुलझ पाता है या और ज्यादा उलझ जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार चुनाव